एल&टी फाइनेंस ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए, तो चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। प्रॉफिट लॉस सेल्स को देखने से पहले ईयर ऑन क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर एक बार नंबर्स को गो थ्रू कर लेते हैं। तो 66,000 करोड़ की कंपनी है और इसका पी चल रहा है वो 24 का चल रहा है। और जो आर और आर है, हमें आर देखना है क्योंकि यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटीज के ऊपर में ज़्यादा है, मतलब कि ये फाइनेंस की कंपनी है। पीएच में जाके देख भी सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की नॉन एनबीएफसी कंपनी है, जो यहाँ पर बैंक नहीं है बट यहाँ पर लोन का काम करती है। और यहाँ पर इसका यहाँ पर आर देखे तो 10 के आसपास है, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद डिविडेंड यील्ड भी कंपनी देती है और इसकी जो बुक वैल्यू 105 की है, प्लजिंग परसेंट ना के बराबर में है। और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अगर सेल्स लगातार ईयर और ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार ग्रोइंग मोड में है, बट एज अ ज़्यादा ग्रोइंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2019 में ही 13,000 करोड़ की समथिंग की सेल्स थी और 2025 में आज यहाँ पर 15,000 करोड़ की सेल्स है। तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी की कंसिस्टेंसी है, बट यहाँ पर वही बात है, 2019 में इतनी सेल्स आई थी तो आज इतनी है, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस शीट में चले तो यहाँ पर बोरोइंग्स कंपनी के पास में लगातार बढ़ रही है, ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर ये एज अ बैंक की तरह काम करता है। लोन लेके लोन देते हैं आगे, यहाँ पर फिक्स एसेट कंपनी के यहाँ पर कम होते गए, यहाँ पर इन्होंने बोरिंग्स वगैरह यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 113 करोड़ का, उसके बाद में कंपनी लगातार इन्वेस्ट भी कर रही है और यहाँ पर डिक्रीजिंग में यार। अब कैश फ्लो देखने दो भाई, कैश फ्लो में यहाँ पर भाई ये एक खराब पॉइंट हो सकता है कि 16,000 करोड़ का सीधा खराब सीधा शॉर्ट गया, तो मैं इस ऐसी कंपनियों से यहाँ पर अवॉइड करूँ, ठीक है। बट यहाँ पर आगे क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पर हम पहले परसेंटेज वाइज देखते हैं। तो ईयरली बेसिस पे अगर FY 25 को 24 के मुकाबले देखें तो 11 साढ़े 11% की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर में, और एक्सपेंस भी थोड़े बढ़ के आए। कंपनी के अंदर है ना, जो एक्सपेंस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, 60% के समथिंग यहाँ पर बढ़ के आए हैं। और नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 14% की समथिंग की ग्रोथ आई है पिछले साल के मुकाबले में। और जो यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो जून को सितंबर क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर 1% 1.5% की समथिंग की यहाँ पर सितंबर में यहाँ पर ग्रोथ आई है। और एक्सपेंसेस यहाँ पर सेम बने हुए हैं और यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो 4.5% की समथिंग की ग्रो करके आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो नंबर ठीक है, बट यहाँ पर मेरे को लगता है कि आपको ये अवॉइड करनी चाहिए कंपनी, क्योंकि कैश फ्लो भाई यार नेगेटिव में भी जा रहा है इतना मोटा मोटा कभी कभार, ठीक है। और इसमें अगर इन्वेस्टर्स देखें तो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर के पास में ये सारी ज़्यादातर होल्डिंग्स है, ठीक है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको क्या करना चाहिए।